अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज इस वीडियो के रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक, भारत का पाकिस्तान पर अब तक सबसे बड़ा हमला। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। हम करते हैं 3 वीडियो स्टार्ट। भारत के आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर नौ जायजा लेने के मुतालबे के बाद मार्केट में शदीद मंदी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट क्रैश कर गई। भारत का एक और बड़ा हमला, भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आईएमएफ को भी ये कन्विंस किया जाएगा कि जो वो फंड देने जा रहे हैं 9 मई को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है वो ना दिया जाए, क्योंकि ये टेरर फंडिंग में पाकिस्तान यूज कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को मौशी तौर पर नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया और भारत ने आईएमएफ से राब्ता किया है। ट्विन फाइनेंशियल स्ट्राइक्स इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, और वो टेरर फंडिंग को बुनियाद बना रहा है। वो एफएटीएफ जिससे हम 2022 में निकल गए थे उसमें दोबारा डलवाने के लिए इंडिया ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इस दौरान जो सबसे अहम खबर है, मैं कहता हूँ मिसाइल से, जहाज से, बाकी चीजों से, वो है जी आईएमएफ का लोन। और पाकिस्तान को जो लोन मिलना है आईएमएफ से, जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, उसके हवाले से भारत ने रिजर्वेशंस का इजहार किया है और बुनियादी तौर पे वो ये लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये पैसा ना मिले। जितने भी इस वक्त तक स्टेप्स लिए गए हैं, मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। और उस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक और एक्शन, पाकिस्तान से डाक और पार्सल सेवाएं भी अब बंद कर दी गई हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई, आईएमएफ को इन्फ्लुएंस करने की कि पाकिस्तान को वो लोन ना दे, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। तो इससे पाकिस्तान किस हद तक हिट हो सकता है? अगर कोई कंट्री चलता ही आईएमएफ के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं और उस पर नकेल कसने की तैयारी चल रही है। ताजा घटनाक्रम में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए गए लोन की समीक्षा करने को कहा है, क्योंकि आईएमएफ इस आतंकी देश को लोन दे रहा है जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही हो रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले साल आईएमएफ से बेल आउट प्रोग्राम के तहत $7 बिलियन लिए थे, लेकिन पाकिस्तान इन पैसों को सही जगह ना लगाकर आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कई मासूम मारे गए। दरअसल भारत ने आईएमएफ के सामने पाकिस्तान को दिए गए लोन पर चिंता जताई है और इसकी समीक्षा करने की मांग की है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की अपील की है। अगर पाकिस्तान को मिलने वाली यह मदद बंद हो जाए तो उसकी कमर टूटनी तय है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। भारत ने पाकिस्तान को मौशी तौर पर नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया और भारत ने आईएमएफ से राब्ता किया है और पाकिस्तान को जो लोन मिलना है आईएमएफ से, जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, उसके हवाले से भारत ने रिजर्वेशंस का इजहार किया है और बुनियादी तौर पे वो ये लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये पैसा ना मिले। लेकिन ये बड़ी खबर है कि भारत अब मौशी तौर पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और भारत ने आईएमएफ को कहा है, मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते किए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ का प्रोग्राम मिला हुआ है उसकी अगली किस्त पाकिस्तान को ना मिले। भारत का एक और बड़ा हमला, भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है और ये मेरे मुताबिक बाकी हमले, जिसमें यूट्यूब चैनल्स बैन करना, जिसमें सोशल मीडिया को बैन करना, जिसमें वाटर जो सस्पेंशन है उसको करना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, ये जितनी भी अभी तक स्ट्राइक्स हुई हैं, जितने भी इस वक्त तक स्टेप्स लिए गए हैं, मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया है? अब भारत ने आईएमएफ से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब, ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है और अगर कोई कंट्री चलता ही
IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए, क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। भारत ने इस रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्या उनसे दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दी जा रही, क्या उनसे दहशतगर्द तो नहीं पैदा किए जा रहे। साथ ही भारत ने ये भी एक सवाल उठाया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, जिसमें अभी हम IMF की बात करें, लेकिन मैं अभी आपको और भी बताऊंगी कि और कौन से वो इदारे हैं जिन तक भारत की रसाई हो चुकी है और अब वो उनसे भी पाकिस्तान के लिए यही सवाल उठा रहा है। IMF को जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें ये खतरा जाहिर किया गया, ये कंसर्न रखा गया है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उसमें इनडायरेक्टली IMF फंड्स में इनडायरेक्टली सब्सिडाइज पाकिस्तान्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स विच कुड बी लिंक्ड टू टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो अपील उनसे की गई है ये उसका मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा गया है। फिर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस असिस्टेंस मस्ट नॉट फैसिलिटेट टेररिज्म। फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि आप भी अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए, जिसमें के लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं और फिर रेजिलियंस फंडिंग जो कि पाकिस्तान को दी जाती है, जिसमें सैलाब पर भी बहुत फंड्स दिए गए और तालीम पर भी फंड्स दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि आपको पता है कि मुख्तलिफ मद में जो है बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज को दिए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान भी चलता ही लोन पर है। तो पाकिस्तान का IMF का पैकेज है $7 बिलियन और $1.3 बिलियन की जो एक इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के दी जाती है। तो अब क्योंकि भारत की तरफ से ये डिमांड कर दी गई है और ये रिक्वेस्ट की जा रही है दुनिया के फाइनेंशियल इदारों से, तो क्या इसका असर होगा और क्या भारत की ये बात मानी जाएगी? तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई बई नहीं है कि भारत की बात किसी हद तक सुनी जाए और मानी जाए या पूरी तरह मान ली जाए, क्योंकि अच्छा अब पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या है, तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं जैसे कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कहा गया कि पाकिस्तान डिसमिसेस इंडियाज IMF लोन कंसर्न्स। पाकिस्तान ने डिसमिस कर दिया है भारत ने जो IMF से पाकिस्तान के लोन रिजेक्ट करने की अपील की। तो आपके रिजेक्ट करने से क्या होता है? प्रॉब्लम यह है कि आपने इस कंसर्न को डिसमिस कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आई बात, डिसमिस करने का क्या मतलब है? इंडिया ने पाकिस्तान से तो ये रिक्वेस्ट की भी नहीं कि तुम अपने लोन वापस ले लो या तुम लोन ना मांगो, ये तो नहीं कहा ना। इंडिया तो कह रहा है उन इदारों को चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। इंडिया वैसे ना हाथ पैर बड़े मार रहा है कि इधर से दबा दें उधर से दबा दें, हाथ पैर मार रहा है कि हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। इंडिया पता क्या कर रहा है? सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगी और जो जंग भी नहीं लड़नी पड़ेगी और पाकिस्तान को हार में भी हो लड़ने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है, वो तो है नहीं। ओ भाई लड़की में कैसे हिम्मत भाई हिम्मत अगर वो IMF से आपका लोन नहीं 9 मई को लेने देंगे, नहीं पैसा भी नहीं मिलेगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, आप लड़ोगे कैसे? जज्बे की बात कर कैसे लड़ोगे? जज्बा नहीं, जब पैसे नहीं होगा तू चीख चीख के कहता है, जब पैसे ही नहीं तो फिर लड़ना कैसे? बहुत फर्क के बाद ये होता है इंडिया लड़ा मेरा भाई सियासी करने की हुई है तो करे, फिर वो नहीं अटैक करना चाहते, वो तो बोल रहे हैं हम अटैक करेंगे। भाई वो सियासी बयान को मीडिया की आवाज है। इंडिया क्यों पागल? इंडिया वो उनके मिनिस्टरों की सुनो, उनके मोदी साहब की मामा वो सियासी बयान है, वो नहीं लड़ना चाहते, उनको पता लड़ने से फायदा क्या मिलेगा। नहीं अच्छा उनके बयान उनका सोशल मीडिया तो कह रहा है भाई अभी हम खा जाएंगे पाकिस्तान को, पी जाएंगे, मार जाएंगे। तो सोशल मीडिया की बात एक मिनट जो उनकी एजेंसी है उसने मीडिया की मान के चलना है।
बता मुझे। बिल्कुल। या मोदी ने मीडिया की मान के चलना है? मोदी ने क्या बोला था? और भाई मोदी कभी भी इंग्लैंड नहीं लड़ता है जंग, कभी भी लड़नी। उसने तो बोला है बॉर्डर पे आर्मी लगाने का। और मामा इलेक्शन हो रहा है और कुछ आवाम को भी दिखाना है, वो लड़के अपनी इकोनॉमी नीचे गिरा देगा। फिर मैं ज्यादा ज्यादा कर ये सोशल मीडिया के अकाउंट बंद करेंगे, बस यही उन्होंने करना है। ये दवाइयां बंद करेंगे, जो पाकिस्तानी वहां बैठे उनको वापस भेज जो पेशेंट थे उनको डिपोर्ट नहीं करना चाहिए था। ये अगर मेरी बात सुनो, फैक्ट की बात कर रहे बीमारों को भी भेज रहे हैं। अगर जंग होती है ना, अगर जंग होती है, सबसे ज्यादा डैमेज पाकिस्तान का होगा। कोई भी कंट्री ना जब इकोनॉमिक तौर पे मजबूत नहीं होती वो सर्वाइव नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यार फैक्ट तो है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं कि भाई पाकिस्तान उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो कहते हैं भाई हम हुआ है, हम खा जाएंगे पी जाएंगे, वो आपको चाहते हैं ताकि आप वो दुनिया के सामने आप अंदर की बात बाहर निकालो। भाई हुआ शुवा कोई नहीं, भाई पाकिस्तान जैसे भी है अपने आप को सेव करके बैठा हुआ है। बाकी रही बात फाइनेंशियली भाई साहब बिल्कुल भाई कमजोर है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। हाँ बात ये है कि टेररिज्म की बात हुई भाई, ये IMF कितना कर्जा देता है भाई, 3 महीने बाद 1 आधा बिलियन देता है, और वो क्या उससे क्या होता है भाई साहब, उसको टेररिज्म के क्या फंडिंग करनी। वो जितने पाकिस्तान के खर्चे हैं इंपोर्ट है साफ जरा भाई, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम है, इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है। ऐसी बात तो भाई वो खर्चे पूरा करने के तेल लेने के लिए भी हमें वो डॉलर में पे करना पड़ता है। मजे की बात जब ये इक्विपमेंट या जो जंगी ट्रूप्स हैं या पेट्रोलिंग अब जब एक जगह से दूसरी जगह जानी हो तो उसमें करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। ये कहते हैं ना कुछ नहीं होता, जो टैंक जो अपना राजस्थान की तरफ या हमारे या एयरफोर्स के पेट्रोलिंग हो रही है उसमें करोड़ों रुपए पे, तो उसमें वो कौन कहता है कुछ नहीं होता? कौन कहता है? मैं बात कर रहा हूँ कि हमें हम इकोनॉमिक तौर पे इतने जो आजकल हो रहा है, जो आजकल हो रहा है, हम इतने ताकतवर नहीं है भाई वो बात। चलो शुक्र है आपको समझ आ रही है। अब मुद्दा ये है कि भाई इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि भाई टेरर फंडिंग, भाई बात सीधी सी है कि भाई टेरर फंडिंग कैसे हो सकती है जब हमें कर्जे इतना मिलता है जिससे भाई वो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो सकती। सही बात उससे है। टेरर फंडिंग क्या करनी है? इतनी कद से बड़ी बातें भी ना करो ना। कौन? पाकिस्तानी उनके पास तो सारा कुछ है, वो तो बोल सकते हैं। अच्छा हमने क्या बात की? हमने अटैक कर देना, हमने कश्मीर का कब्जा लेना है। कह रहे हैं कौन कह रहा है? हमारी मीडिया चीख के कह रहा है। मैं साबित कर दूं आपको आपकी मीडिया क्या बोल रही है। मैं मानता हूँ झूठ बोल रही हूँ। मीडिया का तो काम छोटे है छोटे ये। एंकर क्या छोटे छोटे यूट्यूबर क्या लफ्ज बोल रहे हैं, झूठ है। इतनी बड़ी बात तो हमारे शहबाज जी ने कभी नहीं शहबाज जी ने बयान दिया है कि हम कश्मीर का तो फिर बातें बड़ी ना कर से बड़ी करो, उनके पास तो सब कुछ है, वो बातें कर रहे हैं। बंदा किसने की है? और तेरा पूरा पाकिस्तान कह रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। हम वो करते हम ये करते हम दिल्ली तक लाए गए, हमारा शाहीन वहां तक पहुंच जाएगा, हमारा घोड़ी वहां तक पहुंच जाएगा। शहबाज शरीफ ने जो प्राइम मिनिस्टर है उसने प्राइम मिनिस्टर ने आप अपनी जुबान पे यूटर्न ले रहे हो, पूरा पाकिस्तान चीख रहा अगले है। दिन लड़की ने बोला जब बाबरी मस्जिद की ईंट लगाने की उसने बात की है, वो उसने की है। न्यूक्लियर की धमकी दी गई है, वो हकीकत बात है। क्या वो आग लगाने वाली बात नहीं है? फिर उसने किया समझ उधर से दे रहे हैं, भड़काऊ तो काम है ना, ये तो बता। अच्छा ये भड़काऊ है, एक मिनट ये भड़काऊ है, हमारी मीडिया बेकार दी, उसकी मीडिया बेकार दी, वो उस चीजों साइड पे करो। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भारत को ऑन द टेबल है, हम आपसे टॉक करते हैं, वो क्या चीज है? वो मैं कह रहा हूँ भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान जंग की बातें करे, कहीं न कहीं कुछ करे, हम इसके ऊपर इल्जाम साबित करके हम इसको कहीं न कहीं फंसा दें, पाकिस्तान को फंसा दें। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट फोन किया, एक मिनट, आप खुद उनकी बातें पूरी करने जा रहे हो। ईरान को आपको भी पता है, उनके JD वैंस को जो नायब अपना प्रेसिडेंट उसको खुद फोन किया प्राइम मिनिस्टर हमारे ने किया, हम चाहते हैं कि भारत के साथ नेगोशिएशन करें। लेकिन भारत नहीं चाहता कि आप अभी क्या हम नहीं चाहते वो पाकिस्तान को इसीलिए सारे उनकी मीडिया के उनको बोला कि आप वो भी मीडिया पाकिस्तान भड़के और पाकिस्तान क्या चाहते? ओ यार चुप कर, तो समझ तुझे आए कहना क्या चाहते? तू बार एक ही रट्टा मैं कह रहा हूँ, उनके पास पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, हर चीज है, वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारे साथ जो करीब बैठा हुआ है कहीं ना कहीं ये फंस जाए, कहीं ना कहीं इनको फंसा दें। कैसे मतलब? जिस तरह वो कह रहे हैं हम आज को पाबंदियां लगा देंगे, जिस तरह अमेरिका भी बोल रहा है, अगर ये अमेरिका इंडिया कामयाब हो गया अपनी
अच्छा भाई ग्रे लिस्ट में चले गए तो पहले नंबर तो भाई बाज ये ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान। चले गए तो फिर क्या अच्छा होगा? उससे निकला तो फिर क्या उखाड़ लिया भाई? तो फिर चला जाएगा। तो फिर चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? जो कुछ चीज आपको अगर भी नहीं मैं बेच सकते हो वो भी नहीं होगी, वो आपके होती रहती है, बात भी खत्म हो पहले भी जाएगी होती है, सारा होती कुछ है। होता है अब भाई। मैं कहता हूँ ग्रे लिस्ट से निकल के क्या इकोनॉमी बढ़ी है बता दो। वो तो आपकी निकालनी है ना, आप कुछ हासिल नहीं कर सके, कुछ तिजारत नहीं कर सके, कुछ बना नहीं सके, वरना उनकी क्या है वो को रोक रहे हैं भाई। अच्छा बात ये है कि भाई इंडिया जो है वो प्रेशराइज कर रहा कि ये दहशतगर्दी को फंडिंग करते। अगले दिन भाई साहब अफगानिस्तान में इंडिया क्या करने गया था? वो भी तो फंडिंग करने फूल देने गए थे कि वो जो 64 जो 54 जो आए थे वो उधर से भेजे गए थे। तो उनको बीएलए फूल वालों को दिए। कौन सपोर्ट कर रहा? दहशतगर्दी कौन करवा रहा है भाई? तारा किस तरह हम कह रहे हैं ना कि हमने पुलवामा हमला नहीं करवाया, सब कह रहे हैं, हुकूमत भी आम लोग भी कह रहे हैं, आम जनता भी इस तरह वो भी कहते हैं हमने कुछ भी नहीं करवाया, हमने करवाया चलो वो भाई भी हमने कहते हैं। हमने भी कुछ नहीं करवाया। तो फिर बात तो इतनी है, दोनों तरफ ही इनकार हो रहा है। पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं, हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है तो भाई हम भी उसके पीछे हैं। चलो अगर वो आप करना भी रोक देंगे फिर क्या करोगे? तो रोक लें, फिर किधर जाओगे? वो भाई ले लेंगे, पागल बंदा है तू। किधर से ले लोगे? वो पूरी दुनिया पड़ी सऊदी है। हमारे यार, कौन यार? सऊदी? सऊदी हमारे यार। मैं अपना कोई हाँ, बुरा लफ्ज़ शेख नहीं है। बोलना चाहता। जो मोहम्मद बिन सलमान आपका दोस्त होता, आज कहीं कुछ बात तो खुल के करता, कोई एक मुद्दे पे एक भी बात की उसने, कोई एक स्टेटमेंट दी मोहम्मद बिन लेकिन सलमान कर्जा ने। दे वो दे एक जिम्मेदार बंदा है, उसने अजीब अपने बंदा कंट्री है से भाई। पहले देखना होता है। देखना बाकी रही होता है। बात पैसे देने की, तो भाई साहब कई दफा उन्होंने दिए पैसे। एक इस्लामी मुल्क है ईरान, उसने भी सालसी के किरदार के लिए आपकी बात की है, और वो क्या वरना करे? 57 कंट्री में आप भी है, लेकिन किसी कंट्री ने आपका साथ देने के लिए ऐलान नहीं किया। ओआईसी की मीटिंग हुई, उन्होंने क्या बोला भाई? हम किसने मीटिंग करवाई है तारा? किसने किसने करवाई? भी करवाई है? कोई नहीं मीटिंग मामा। अच्छा 57 में से किसी ने भी नहीं किसी कहा ने भी कि- आपका साथ नहीं देख दिया। भाई फिर भी एक अकेला कौन? पाकिस्तान। तो फिर भी आपके पल्ले कुछ नहीं। पल्ले कैसे नहीं? आपके साथ दुनिया कोई साथ में चलने नहीं है, नहीं फिर भी चाहता। हम- आपने अपना म्यार ही नहीं बनाया खुद हुआ। से तीन गुना बड़े कंट्री से जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं भाई वो दुनिया में अल्लाह न साथ करे वो नहीं जंग है। हो जाए, अगर होती है तो आपके पल्ले है ही कुछ नहीं। आप खुद ही अपनी जुबान से कहते हो हमारे पल्ले- हम 10 दिन, आप तारे की जुबान है कि हम 10 दिन जंग नहीं लड़ हमारे सकते। पल्ले कुछ नहीं ना, फिर भी हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये भी है। तो किस बलबूते में बोल रहे मैं हैं? बोल रहा हूँ भाई अपनी आर्मी के बलबूते पे बोल रहा हूँ। हाँ, ये चलो भी तेरी मान के बैठ जाते हैं। उन्होंने भाई साहब होमवर्क करके सिंपल रखा से हुआ है। बात करनी। ऐसी बात है, जिंदाबाद। बस। उन्होंने होमवर्क करके रखा है भाई साहब के इंडियन आर्मी को कैसे काउंटर करना है। कमाल की बात है। सही बात है भाई। खुद उनकी तारीफ करता है, उनके पास वो रॉकेट है, वो X400 है, यार, वो लेकिन वो हमें जहाज भी है, इनसे वो जवाब आर्मी है ना, की सब 20 कुछ लाख है, है, सब हमारी कुछ 6 है। लाख 7 है, लेकिन हमें फिर कह रहे हैं फौज- मुकाबले के लिए तैयार हमें है। अपनी फौज भाई के अपनी बोलना है। डिफेंस करेंगे हम। इवन कि हम 4 जंगे उनसे लड़ के हारे हुए भी हैं। मेरा भाई हम जो है डिफेंस मोड में खड़े हैं। ठीक है। अगर इंडिया अटैक, इंडिया ने बोला कि वो अटैक करेगा, पाकिस्तान खड़ा है डिफेंस मोड में। ऐसी बात है। अगर इंडिया अटैक करेगा तो भाई साहब मुंह तोड़ के जवाब देंगे। इंडिया अटैक नहीं करेगा, इंडिया आपको सियासी नुकसान फिर पहुंचाएगा। फर्क जंग कर ही रहे- नहीं होनी बात वो नहीं। जंग नहीं लड़ना वो भी चाहता। देख नहीं रहे। हाँ तो फिर वो आपको लगे हुए देख जंग रहे हैं। लड़ने से ज्यादा आपको वो नुकसान पहुंचा रहे कोई हैं। नहीं, हो जाता है नुकसान, उनका भी तो हो रहा है। उनका बहुत नहीं हो रहा। ज्यादा हो उनका रहा है। फजाई हदूद ही आपने रोकी है और क्या किया है? जब वो चीजें एक्सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं तो भाई साहब उनका भी तो लॉस हो रहा है, उनकी एक्सपोर्ट नहीं कम हुई। बहरहाल ज्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। वो हमारा- अगर इस तरह रुका रहा ना काम तो हमारा ज्यादा हो रहा है। हमारा रुक अभी तक क्या काम रुका है बताएं? एक में कोई छोटा एक काम बता, हुआ क्या, फायदा अच्छा कहाँ से मैं हुआ तो है? बता बता। आईएमएफ के पास अगर इंडिया जाता है नेगोशिएशन के लिए कि अगर पाकिस्तान टेररिज्म जो पहलगाम अटैक किसने करवाया, उन्होंने तो कह दिया है। यार मेरी बात सुनो। हाँ। और उन्होंने कहने से तो आईएमएफ हमारा लोन सस्टेन नहीं कर सकता, तो डिले कर सकता, और अगर तब तक नहीं रोक सकता। अगर वो जाएंगे कि तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास अब इनके जो सफीर अब अमेरिका में वो जाके नेगोशिएशन नहीं करेंगे। आपकी औकात क्या, आपकी मानेगा कोई बंदा उधर है? कोई आपकी भाई पता है क्या, अफगानिस्तान वाले है ना, फिर एक मिनट हमारी औकात से भी बात रख लेंगे। एक मिनट हमारी औकात नहीं है तो फिर 24वीं दफा हमें आईएमएफ कर्जा क्यों दे रहा है? फिर मुझे मजबूर न कर। वो तो शबाज शरीफ ने कहा ना कि हम मजबूर हैं, वो मजबूरी में आपकी फायदा उठाते हैं। 4 अंडे आपको दे देते हैं, आपसे फायदा भी लेते हैं अमेरिका वाले। कब से वो फायदा आपसे उठा रहे हैं? अभी कह रहे आपकी औकात है? किसी की जंगों में मुलवस करके आपने लाख के ऊपर अपने फौजी बनवा लिए, वो आपसे काम लेते हैं, इसलिए आपको 1 करोड़ 2 करोड़ या अरब एक दे देते हैं। वो आपका अपना फायदा उठवाते हैं। 80 अरब दिया हुआ है अमेरिका ने। दिया हुआ तो फायदा भी दे, कितना लिया, कितने फौजी बनवा दिए।
जंगों में, किसी की जंगों में जो हमने उनका डैमेज किया वो दुनिया को याद ही नहीं अगर है। अगर अगर वो फौजी ना मरवाते तो हमारा ईरान वाला इराक वाला हाल होता। सही बात है। आज अगर हम सेफ बैठे तो कहीं ना कहीं भाई साहब हम थोड़ा बहुत जो अमेरिका के हत्या इस्तेमाल हुए उसकी वजह से बैठे हैं ये, और ये हकीकत बात है। सही है। अगर अमेरिका को भाई सीधी आंखें दिखाए ना तो भाई कोई भी नहीं सर्वाइव करेगा। एक चाइना दुनिया में है जो उसको टक्कर दे सकता है। अब इनको बिल्कुल सही किसको बात है। किसको नहीं पता, बच्चे को पता है। ये बात तो लंबी चल पड़ी है। 2001 में 9/11 हुआ था, उसके बाद बुश सीधा आके इस्लामाबाद GHQ में आया था, मुशर्रफ से मिला था। सारी दुनिया को पता है, सबको पता है। अच्छा, उसके बाद कोई अमेरिकी सदर आया मेरी कंट्री में? बता बुश के बाद। यार बात तो उसकी पूरी कर लेने दे। उसको वो कहना क्या चाहता उसकी सुन ले। चौधरी शजात हुसैन की किताब से जिसको वेरीफाई किया, उससे बुश ने ये कहा कि अगर आप हमें अड्डे दें, नहीं तो पाकिस्तान एक तो उस टाइम नया बना था एटमी पावर, ठीक है, उसके अलावा 1999 की कारगिल हुई थी और हम इकोनॉमिक तौर पे कमज़ोर थे, इसकी निस्बत भी ज़्यादा कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर थे। तो उसने बोला तो या हमें अड्डे दो या अफगानिस्तान के साथ हम आप पे एटमी अटैक करेंगे। ये उसकी बुक में लिखा हुआ, जिसको वैलिडिफाइड अमेरिका के जर्नलिस्ट ने भी किया है। अच्छा, अगर उस टाइम ये हम ना मजबूर होते तो फिर क्या हालत होती। तो मुझे अब तुम अमेरिका कुछ भी उसको कोई वो आप हंस रहे, आप दो जवाब तो कुछ ना बोलो। आप नहीं जवाब चलें जी, सही है। यकीन मान दुनिया में वार कंट्री हम है जो बहुत मजबूर है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हम मजबूर है कि हम यकीन माने हम फलस्तीन के लिए चाह के आवाज जबान ही हमारे यहाँ, ये जबान हम उसका दिफा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। यकीन माने जबान से दिफा नहीं कर सकते। इतनी मजबूर कंट्री दुनिया में कोई भी नहीं है। मोदी साहब अमेरिका में खड़े थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं टैरिफ लगाऊंगा इंडिया पे, मोदी साहब की चूने निकली मुंह से, निकली है। तारक साहब इतना बड़ा कंट्री है दुनिया में सबसे बड़ी, अमेरिका के साथ उनकी तिजारत चलती है। आपकी बात हिम्मत की कर रहा हूं मैं, तो वो हिम्मत भी दिखाते हैं, वो हिम्मत भी दिखाते हैं। यहाँ पे कैसी हिम्मत थी, वो बड़ी जगह पे हिम्मत भी दिखाते हैं। हम आज तक कहीं भी हिम्मत दिखा सके उनके लोगों को बेड़ियां बांध के भेज देते हैं। उनसे हमारे आर्मी चीफ का दौरा था रमजान से पहले, आसम मुनीर साहब का, उन्होंने खुद अपनी जबान से रोक दिया हमारे पाकिस्तानी ना इधर आर्मी चीफ आए। क्यों? अच्छा, आप इधर आएंगे तो आपको नुकसान ये तो हमारी इज्जत है। उनकी भी बड़ी इज्जत है, ठीक है। उनको भी बेड़ियां बांध के भेजा था ना, मोदी साहब गए थे स्पेशल मिलने और उनको तोहफे में ये आपको एक मुद्दा मिल गया, बस हकीकत है, एक ही मुद्दा मिला तुझे। उन्होंने बेड़ियां बांध के भेजा और रास्ते में उन्होंने पेशाब भी नहीं करने तो उसमें हमारे भी तो आए हैं ना, पाकिस्तानी भी आए और कंट्रियों को भी आए। हमारा काम तो दुनिया में डंका बज रहा है। सबके लिए एक ही कानून हमारा है। दुनिया में डंका बज रहा है, नहीं बज रहा है। तो इनके तो आप इस तरह ही हो, हमारे पास एटम बम है, हमारी दुनिया में वो तो है, नंबर 1 एजेंसी है, ये वो नहीं अपन कहते, वो तो है ही। तो फिर एजेंसी होने से ताकतवर एजेंसी तो आपकी है या तो इनकार करो। चौधरी कौन है? अमेरिका सबका बाप अमेरिका है। तो फिर आप क्यों अपने सीने पे ऐसे करते हो एजेंसी के बलबूते पे? अपने आप को तो सेफ, क्या वो हमें अमेरिका के सहारे पे खड़े हैं? कौन सी कंट्री उसके सारे पे भाई बैठ जा। चाइना उनके सहारे पे नहीं है, और साउथ कोरिया नहीं है, 6 मुल्क है, कितने नहीं हो, कितनी कंट्री और भी जो उनके सहारे पे नहीं चल रही है। इसके साथ बहस करना, मैं बहस करना। गधे से बंदा बहस करना, बिल्कुल। ये जब अपने सर पे आ जाती है या झूठी तारीफ करेंगे, झूठी तारीफ, हकीकत बयान नहीं करेंगे। अगर अच्छा छोटी बात का करते तो इनकार हो जाए, क्या करेंगे? बात सुन ले, बेइज्जती है कि पूरी कंट्री की नहीं है बेइज्जती यार। अगर तुझे 9 तारीख को ना कर्जा मिला तो क्या मिला तो फिर दे देंगे। उनको बोलना कि सारी जिंदगी कर्जे पे बैन लगा दे। और मैं कहता हूँ वक्ती और बेइज्जती तो दुनिया में हो जाएगी। इंडिया की ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज थी, फिर ग्रे लिस्ट में भी चले जाओगे, फिर क्या होगा? चले जाएंगे, फिर क्या होगा? इससे बेइज्जती हमारी होगी। कोई नहीं बेइज्जती हमारी। नहीं, यहाँ पे रशिया जैसे ब्लैक लिस्ट में यार वो छोड़ो, सुपर ये कह रहे हो औकात कोई नहीं पावर अमेरिका के सामने, किसी की औकात नहीं। ब्रिक्स में इतनी कंट्रीज थी, वो किधर गई? हाँ, ब्रिक्स की करेंसी वाले वो किधर गए सारे? बताओ। चले जी, सही है भाई, अपनी रात रूटता ही कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई साहब इसमें कोई दो राय नहीं, चौधरी अमेरिका है और अमेरिका भाई साहब पाकिस्तान को आज नहीं तो भाई कल पैसे जरूर देगा। डिले हो सकती है लेकिन दुनिया उम्मीद पे कायम है, बिल्कुल मना नहीं। और मेरे साथ यूट्यूब इतनी हिम्मत है, शरत लगा ले, नहीं लगा पाएगा। लगा ले कहते हो। अगर हो गया कितनी लगा ले बातें इनके भाई हमें बोलने नहीं देंगे। क्यों नहीं बोलने देंगे? वो कहेंगे हमने आए मैं आपको जो ग्रे लिस्ट में डाल दिया, आपको कर्जा भी दिलवा नहीं दे, दिया। दिलवा दे, दिलवा दे। फिर क्या होगा? बेइज्जती नहीं, नहीं कोई बेइज्जती नहीं। इसमें कौन सी बेइज्जती है? चलो, उन्होंने अपनी गेम खेलनी, हमने अपनी खेलनी। आपकी गेम वो है ही कोई ना, उनकी गेम तो चल रही है।
पाकिस्तान को चलो जी, सही है भाई, अपनी रात तो- रुकता है कॉमर्स सेक्शन में। बाकी बात यह कि चौधरी अमेरिका है, यूकूब कहता है कि भाई अमेरिका को आंखें क्यों नहीं दिखाते, इजराइल को क्यों नहीं बोलते। ओ भाई, अमेरिका को कोई भी नहीं बोलता। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, चौथे नंबर दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, ये आगे से नहीं बोलता भाई। वो टैरिफ लगाने की बात करता है मोदी साहब, चुप। चाइना में हिम्मत है, उसने लगाया है कि नहीं? जितने उसने लगाए उतने मजा लगाए तो हैं। आया ना, मुंह तो ये अपनी टक्कर और दाम की बात है। बिल्कुल। तो ठीक है, मैं अपनी रात रूस का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए, मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।